मूवी के स्टार्ट में शहर के हर तरफ सीरियल किलर की बात हो रहा था। वो सीरियल किलर ने एक साल में बहुत सारे लोगों को मर्डर कर दिया था। शहर की हर न्यूज़, हर टीवी, हर रेडियो में उसी की बात हो रहा था। और उस सीरियल किलर ने सर पर पुलिस ने 10 करोड़ के इनाम भी रखा था। इस वजह से शहर में बहुत सारे शॉप में से एक शॉप था लिक्विड शॉप। इस दुकान का मालिक अपने ग्राहक पर पूरा नजर रखता था। वो हमेशा यही देखता रहता था कि कौन क्या कर रहा है। इस दुकान का मालिक का नाम था स्टीव। ये मोटा आदमी है टोनी। ये इस दुकान का क्लर्क है। ये मोना कहती है, मैं हमेशा इस दुकान से सामान खरीदती हूँ। उसकी बातें सुनकर कैशियर जिमी कहता है, मुझे मालूम है मैम, लेकिन आज कोई ऑफर नहीं है। उसी समय क्लर्क टोनी एक आदमी को पकड़कर कहता है, तुम यहाँ पहले भी चोरी करने में पकड़े गए थे, चलो बाहर निकलो। लेकिन वो आदमी टोनी से लड़ाई करके बियर चुरा कर भागना चाहता था। उसे अपने जान से ज्यादा बियर प्यारे थी। तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है और कार में से एक लड़की निकलती है। उसका नाम होता है जैस। वो अपने दोस्त टॉम से लेकर किसी बात पर नाराज थी और तभी बाहर निकलता है टोनी। वो टॉम को चले जाने को कहता है, लेकिन टॉम ने टोनी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। और फिर वो कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी उसके सिर पर गेंद आकर लगता है और गेंद मारने वाला कहता है, मेरे दोस्त से दूर रहो। टॉम डिलीवरी बॉय मोंटी को गुस्से से देख रहा था। फिर वो वहां से चला जाता है। जैस अक्सर यहाँ आया करते थे क्योंकि वो टोनी का अच्छी दोस्त है। कुछ समय के बाद बियर चुराने वाला बियर पी रहा था और सबके अंदर सभी लोग बातें कर रहे थे। फिर मोंटी कहता है, कल रात सीरियल किलर ने 4 लोगों को फिर से मार डाला। यह सुनकर मोना कहती है, मैंने सुना है कि उसे उस सीरियल किलर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 10 करोड़ के पुलिस ने इनाम रखा है। फिर स्टीव कहता है, अगर मेरे हाथ लगा तो मैं उसे बीच में काट डालूंगा और इनाम के पैसे से एक नया होटल खरीदूंगा। मोंटी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। अमोना कहती है, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगी और पैसे से सारी जिंदगी मस्ती करूंगी। फिर जैस कहती है, मैं उसके चेहरे को बिगाड़ दूंगी और उस पैसे से नया घर खरीदूंगी। मोना के पूछने पर जिमी कहता है, मैं उसकी ऐसी पैकिंग करूंगा कि जिंदगी भर वो याद रखेगा। मोंटी खड़ा सभी की बातें सुन रहा था जबकि टोनी दूसरे कमरे में अपना काम कर रहा था। इसके बाद मोंटी मुझे काम है कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद दुकान के बंद कर सभी पोकर खेल रहे थे। अचानक बाहर कुछ गिरने की आवाज सुनकर मोना कहती है, मैं जाकर देखती हूँ कि कौन है। वो बाहर चली जाती है और वो आवाज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब वो स्टोर में पहुंच जाती है लेकिन स्टोर के अंदर कोई भी नहीं था। फिर मोना की नजर एक फ्रिज में पड़ती है जिसके अंदर उसका पसंदीदा आइसक्रीम होता है। लेकिन तभी अचानक पीछे से आकर उसे मारने लगता है। फिर उसे उसी फ्रिज में डालकर उसकी आंखें फोड़ देता है और वहां पे सभी दोस्त आराम से बैठकर पोकर खेल रहे थे। अचानक जिमी ज्यादा शराब पीकर स्टीव से झगड़ा करने लगता है, जिसके बाद वो और शराब लेने के लिए स्टोर के अंदर जाता है। वो बियर ले ही रहा था कि अचानक वही किलर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे एक प्लास्टिक में पैक कर देता है। फिर वो एक बोतल को तोड़कर वही बोतल से कई बार वार कर मार देता है। उधर टोनी की नजर टीवी पर पड़ती है, जिसके बाद वो कहता है, मैंने टीवी पे किसी को देखा, उसने अपना चेहरा छुपाया था। फिर उसी की बात सुनकर स्टीव कहता है, तुम दोनों यही रुको, मैं जाकर देखता हूँ। ये कहकर वो स्टोर में चेक करने चला जाता है। फिर वो यही स्टोर में पहुंचता है जबकि टोनी और जैस उसे टीवी पर देख रहे थे। फिर अचानक स्टीव के स्टोर में कोई देखता है जो कि कोई और नहीं, वही सीरियल किलर था। उसने अब स्टीव को पकड़ लिया था। दूसरी तरफ जैस और टोनी टीवी पर स्टीव को खोज रहे थे और तभी उसके सामने टीवी में किलर आता है। दोनों किलर को देखकर पूरी तरह से डर गए थे। उधर किलर एक तेज धार वाला मशीन उठाया है और उससे स्टीव को बीच में से काट देता है। स्टीव के मौत देखकर जैस कहता है, वो अब नीचे स्टोर में है, हम उसे वही बंद कर यहाँ से भागते हैं। इसके बाद दोनों किलर को बंद कर बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन किलर ने सबकी सारी दरवाजे को लग कर रखे थे। फिर दोनों खिड़की में मदद मांगते हैं, लेकिन आधी रात होने के कारण बाहर सर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अब दोनों जल्दी जल्दी कोई हथियार ढूंढने लगते हैं जबकि किलर मशीन से दरवाजा को काट रहा था। फिर अचानक फ्रिज को टूटा देखकर जैस उसे खोलती है और फ्रिज के अंदर मोना की लाश देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं। अब जैस मोना के फ़ोन उठाकर पुलिस को कॉल करते हैं क्योंकि उन दोनों के पास फ़ोन नहीं था और अभी पुलिस को सारी बातें बताने ही लगते हैं तो तभी बैटरी लो होने के कारण फ़ोन बंद हो जाता है। अब वहाँ किलर की दरवाज़ा काट कर बाहर आ चुका था।
जिसकी आवाज़ सुनकर दोनों को पता चल जाता है और दोनों एक जगह पर छुप जाते हैं। कुछ देर बाद मोंटी सबको बाहर से चिल्लाता है, स्टीव जल्दी उठो और सबको खोलो। तभी जैस उसकी आवाज़ पहचान कर कहता है, कल रात सीरियल किलर आया था, हम पर हमला किया है। जिमी, स्टीव और मोना मर चुके हैं, चलो जल्दी से पुलिस को कॉल करो। लेकिन शायद मोंटी किलर को पकड़ कर 10 करोड़ जीतना चाहता था। फिर वो जैस से कहता है, मैं अंदर आकर उसे पकड़ लूंगा, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। फिर वो पिछले दरवाजे से अंदर आता है, जिसकी चाबी हमेशा उनके पास रहता था ताकि वो किसी भी समय में सामान अंदर पहुंचा सके। उधर टोनी भी किलर को टीवी पर तलाश कर रहा था ताकि इनाम जीत सके। मोंटी चुपचाप किलर को ढूंढ रहा था और अचानक वो डर जाता है क्योंकि उसके पीछे अचानक जैस आ गई थी। अब दोनों मिलकर किलर को पकड़ने का फैसला करता है, जबकि टोनी वहां से दोनों को टीवी पर देख रहा था। अब मोंटी कहता है, वो जरूर इस दरवाजे के पीछे होगा जिसके हमने बंद कर दिया, अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। फिर तभी जैस चिल्लाती है, टोनी हमने उसको पकड़ लिया। और तभी मोंटी उस पर वार करता है, लेकिन जैस स्प्रे उसकी आंख में फेंक कर बाल बार बच जाती है। उसमें समझ में कुछ भी नहीं आता कि मोंटी मुझे क्यों मारा। अब मोंटी फिर से उसके सामने आ जाता है जो उसे मारने वाला था। जैस जल्दी जल्दी उस पर वार करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब लगता है कि जैस की मौत तय है। और तभी टोनी आकर मोंटी को पकड़ लेता है, लेकिन मोंटी उससे बचकर बाहर करता है, फिर पीछे बाहर करती है। जैसे इसके बाद मोंटी एक तरफ गिर जाता है। अब दोनों जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन टोनी अचानक फिसल कर गिर जाता है, जिसके बाद वह बेहोश हो गया था। अब जैस जैसे ही उड़ती है तभी मोंटी उस पर बाहर करता है। बेचारे जैसे उसे इस बार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और मारा जाता है। कुछ देर बाद टोनी आंखें खोलता है, फिर मोंटी उसे बताता है, तुम्हारे दोस्त का सर पीछे पड़ा है। जैस का सर कटा देखकर टोनी पूरी तरह से डर गया था। अब मोंटी कहता है, मैं ही वो सीरियल किलर हूँ जिस पर 10 करोड़ का इनाम है, लेकिन मैंने हमेशा लालची और बुरे लोगों को ही मारा। तुम्हारे दोस्त भी बुरे थे जो पैसों के लिए मुझे मारना चाहते थे। तुम पैसों के लालच में आकर उसका साथ देने लगे थे। और तुम भी बाकियों की तरह बताओ, और तुम्हें सीरियल किलर यानी मैं हाथ लग जाता तो तुम क्या करते, ताकि मैं भी तुम्हें वही मौत दे सकूं। यह सुनकर टोनी वहां से भागने की कोशिश करता है और नीचे गिरकर फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद सबको अभी तक बंद देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को बुला लिया था। फिर टोनी की लाश देखकर पुलिस सब कुछ समझ जाते हैं कि कल रात यहाँ सीरियल किलर आया था। दोस्तों, आज भी वो सीरियल किलर पकड़ा नहीं गया। आज भी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन मोंटी यानी सीरियल किलर बेफिक्र होकर घूम रहा था। आखिर में दोस्तों लालच बुरी बड़ा है। टोनी और जैस को चाहिए था कि जब मोंटी पिछले दरवाजे से अंदर आया था तो उससे वही दरवाजे से बाहर निकल जाना था, लेकिन वो लालच के कारण मारे गए। और इसी के साथ ये मूवी का यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।